अगर उस दिन खान सर बड़ा दिल दिखाते और रोशन आनंद सर से बात करते, आपस में मिल बैठ के बात करते और जिनके भी स्टाफ ने गलती की है अपने स्टाफ को समझाते, उनको सजा देते तो मामला आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आपस के वर्चस्व की लड़ाई सबको दिख रहा है। अभी भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि रोशन आनंद सर को आप जल्द से जल्द रिहा कीजिए, बाहर कीजिए। कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को सिर्फ कोचिंग संस्थानों के बीच की लड़ाई के रूप में देखें, इसको हिंदू मुस्लिम या यादव मुस्लिम की लड़ाई मत बनाइए। सोशल मीडिया में दरोगा मेंस पेपर लीक, नीट पेपर लीक, TRE-4 मामला सब दब गया और छात्रों का नुकसान हो रहा है। इसमें छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं। 2 कोचिंग शिक्षकों के बीच विवाद अब सड़क पे आ गया है। लगातार एक तरफ छात्र खान सर की गिरफ्तारी और रोशन आनंद की रिहाई की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ सीधे छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं। लगातार आप लोग जो है नौकरी को लेकर के सड़क पर उतरते थे, कि अब ये मामला जो है 2 कोचिंग शिक्षकों के बीच जो विवाद हुआ, 2 कोचिंग के बीच विवाद जो हुआ, अब ये सड़क पे आ चुका है। अब छात्र भी परेशान है, क्लास ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। देखिए ये बहुत दुखद है और पहली बार इस तरह की घटना हम देख रहे हैं पूरे बिहार में हुआ है कि 2 कोचिंग शिक्षकों के बीच लड़ाई तो बहुत समय से चली आ रही, होते रहता है हमेशा 6 महीना साल भर पे किसी न किसी कोचिंग के बीच आपस में लड़ाई हर जिला में होता है। लेकिन इस तरह की घटना जो हुआ कि एक शिक्षक को जेल जाना पड़ गया, ये पहली बार हुआ है, ये गलत हुआ है। अगर उस दिन खान सर बड़ा दिल दिखाते और रोशन आनंद सर से बात करते, आपस में मिल बैठ के बात करते और जिनके भी स्टाफ ने गलती की है अपने स्टाफ को समझाते, उनको सजा देते तो मामला आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अगले दिन जैसे ही रोशन आनंद सर को जेल भेज दिया गया, वहीं से मामला बिगड़ गया। रोशन आनंद सर को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि ये आपस के वर्चस्व की लड़ाई सबको दिख रहा है। अभी भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि रोशन आनंद सर को आप जल्द से जल्द रिहा कीजिए, बाहर कीजिए और एक समन्वय समिति बनाइए जिसमें कुछ कोचिंग शिक्षक जो वरिष्ठ हैं, एज में बड़े हैं, उनको रखिए, कुछ जिला प्रशासन के लोग रहें, कुछ रिटायर्ड जज रहें, कुछ वकील रहें, पटना यूनिवर्सिटी के कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, वो सबको रखिए और एक कमेटी बनाइए तो जाकि इन लोगों पे नज़र रखें। को भी रहना चाहिए उसमें। और कुछ आप रख सकते हैं, अगर लगे तो मेरे जैसे छात्र नेता को रख सकते हैं, अगर ज़रूरत लगे, नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वरिष्ठ लोगों को रखिए ताकि आपस में कुछ अगर होता है मनमुटाव झगड़ा तो आपस में निपटा लिया जाए। और इन 2 कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को सिर्फ कोचिंग संस्थानों के बीच की लड़ाई के रूप में देखें, इसको हिंदू मुस्लिम या यादव मुस्लिम की लड़ाई मत बनाइए। सोशल मीडिया पे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, उसमें कुछ छात्र नेता भी हैं और कुछ और लोग भी हैं, इसको जातीय रंग दे रहे हैं, सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो वैसे लोगों का बाइकआउट कीजिए, वैसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और जिला प्रशासन पटना पुलिस से भी आग्रह करते हैं कि जो भी इसको जातीय या धार्मिक रूप दे रहा है वैसे लोगों पे कठोर कार्रवाई कीजिए, कानूनन कार्रवाई कीजिए। और अभ्यर्थियों से आग्रह करते हैं कि आप शांतिपूर्वक रहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। और इन 2 कोचिंग शिक्षकों की लड़ाई के बीच में छात्रों का जो है बहुत नुकसान हुआ है, अभी भी हो रहा है। दिन भर छात्र जो है देखते हैं कि मोबाइल पे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और इसमें बीच में दरोगा मेंस पेपर लीक, नीट पेपर लीक, TRE-4 मामला सब दब गया और छात्रों का नुकसान हो रहा है। इसमें छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ पटना का ही नहीं, पूरे बिहार के छात्र मोबाइल पे दिन भर लगे रहते हैं, रात भर लगे रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सरकार से मांग कर रहे हैं रोशन आनंद सर को जल्द बाहर कीजिए, क्योंकि वो शिक्षक हैं, अपराधी नहीं है। और 2 कोचिंग शिक्षकों के बीच की जो वर्चस्व की लड़ाई है उसको देखिए और दोनों में वार्ता करवाइए ताकि आगे बात न बढ़े। और आगे एक कठोर कानून बनाइए कि कोई कोचिंग वाला अगर दावा करता कि हमारे यहाँ से इतना हज़ार या इतना रिजल्ट हुआ तो उसकी जांच कीजिए और वो सार्वजनिक करे, रोल नंबर, नाम, एड्रेस और किस बैच में वो पढ़ा है, किस समय पढ़ा है, वो सब कुछ जारी करे लिख के। और उसका CCTV फुटेज भी जारी करे कि उस बैच में पढ़ा। और अभी नियम बना है कि जो भी कोचिंग चलाते हैं, चाहे वो 10 लोग को पढ़ाए या 10,000 को पढ़ाए, हर दिन का वीडियोग्राफी होना चाहिए, हर दिन का वीडियोग्राफी CCTV फुटेज होना चाहिए कि बाद में आप दावा करते कि हमारे कोचिंग से पढ़ा, तो आप दिखाइए कि आपके कोचिंग में क्लासरूम में बैठा था या नहीं बैठा था, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन में भी आप दिखा सकते हैं कि आपका एडमिशन हुआ था कि नहीं हुआ था, वो प्रूफ रहना चाहिए। तो ये सरकार नियम बनाए और सुरक्षा मानकों का ख्याल सभी कोचिंग वाले रखे, इसके लिए भी सरकार कानूनी कार्रवाई की तरफ से टीम से जांच हुआ है। खान सर पे भी केस कहा जा रहा है कि हो गया उनके ऊपर भी। देखिए ये तो सभी ये सभी कोचिंग संस्थानों को खुद ख्याल रखना चाहिए कि आप इतने लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का ख्याल कौन रखेगा? आपको रखना चाहिए। आप शिक्षक हैं, शिक्षक राष्ट्र निर्माता, भविष्य निर्माता होते हैं ना। तो बच्चों के भविष्य निर्माता अगर बच्चों के सुरक्षा का ही ख्याल नहीं रखे तो फिर शिक्षक कैसे भाई? यानी आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं,
सीधी सी बात, जब आपके यहाँ जो पढ़ने आ रहे हैं बच्चे बच्चियाँ, आप उसकी सुरक्षा का ही ख्याल नहीं रख रहे हैं, सिर्फ पैसा वसूली कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी कोचिंग शिक्षक हो, मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, देश भर के कोचिंग शिक्षकों से, कि आप सुरक्षा मानकों का ख्याल रखिए। बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है, पढ़ाई तो बाद की बात है। पहले तो बच्चा सुरक्षित रहे तब तो पढ़ाई करेंगे। अगर भूकंप आ जाए पटना में तो किसी भी कोचिंग से बच्चे नहीं निकल पाएंगे, हजारों नहीं लाखों अभ्यर्थियों की मौत हो जाएगी दब कर। तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान लेना चाहिए। एक सवाल यह है कि लगातार आप नौकरी की मांग करते हैं सड़कों पे, लेकिन इस तरीके की स्थिति है, नौकरी की मांग की जगह आप शिक्षक की रिहाई की बातें चल रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि शिक्षक के साथ लाखों छात्र जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है इसी स्थिति बनने? देखिए, ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नौकरी की मांग होनी चाहिए, नौकरी की मांग होना चाहिए, नौकरी के लिए सड़क पे उतरना चाहिए। एग्ज़ाम अगर जिस चीज़ का नहीं, जैसे बीएसएससी का नहीं हुआ है अभी तक, नहीं एग्ज़ाम डेट नहीं जारी हुआ, उसके लिए सड़क पे उतरने की ज़रूरत है। लाइब्रेरियन बहाली की ज़रूरत है, TRE-4 बहाली के लिए, विज्ञापन के लिए ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे दूसरा ही चल गया। तो ये बहुत दुखद है। बिहार की छवि खराब हो रही है इससे। शिक्षकों की लड़ाई को इस तरह से रंग दे दिया गया कि बिहार की छवि खराब हो रही है। अभ्यर्थियों का जो हित है वो इसमें नुकसान हो रहा है अभ्यर्थियों का। तो देखिए किस तरीके से छात्र नेता दिलीप कुमार लगातार सड़क पे उतरते रहते हैं, जो है यानी कहे कि नौकरी की मांग को लेकर के जो भी भरते हैं, चाहे TRE-4 की बात करें, BPSC की बात करें, तमाम लाइब्रेरियन की बात करें, सड़क पे उतर के छात्रों के साथ रहते हैं। लेकिन इन्होंने सीधे तौर पे कहा दिया कि एक कमेटी बनाया जाना चाहिए और शिक्षकों के बीच, यानी जो भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं उनको बैठ करके समझौता करने के लिए इस तरीके की कमेटी बनाई जानी चाहिए। आखिर में दो कोचिंग के विवाद में आखिर में अहित किसका हो? पिसने वाले तो छात्र ही है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।